हेलो एवरीवन, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। पिछली बार में अपन ने बोर मॉडल है उसके आधार पर अपन ने बोर मॉडल के आधार पर त्रिज्या, वेग और ऊर्जा का निर्धारण किया था। अब बोर मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु है उसका जो रैखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ था, हाइड्रोजन परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम है, उसकी व्याख्या जो बोर ने की थी उसकी बात करेंगे। उससे पहले आपको कुछ जो फिजिक्स से संबंधित होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो सूर्य भगवान से अपने पास आती है, उसका जो सीरियल होता है वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आती है गामा रे, उसके बाद आती है एक्स रे, उसके बाद आती है आपके यूवी अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद आती है आपको विजिबल दृश्य, और उसके बाद आती है आपके आईआर इंफ्रारेड, और उसके बाद होती है रेडियो। सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है वो होती है गामा रे की, इनकी ऊर्जा अधिक होती है। ऊर्जा क्या होती है? उच्च होती है, और उनकी तरंग दैर्ध्य होती है वो कम होती है, लैम्बडा कम होती है, क्योंकि ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो ऊर्जा अधिक होती है और लैम्बडा कम होता है। उसके बाद जो जो ऊर्जा है वो कम होती जाती है धीरे धीरे, ये क्या होती जाती है, ऊर्जा कम होती जाती है, और लैम्बडा है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, लैम्बडा है वो अधिक होता जाता है। सीरियल ये होता है, सर्वाधिक गामा रे के बाद एक्स रे के बाद यूवी के बाद दृश्य के बाद आईआर के बाद रेडियो। ठीक है, तो ये आपके भौतिक रसायन में भी आएगा, फिजिक्स में भी आएगा और केमिस्ट्री में भी है। इनको कहते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। ये विकिरण कहाँ से आती है? ये सूर्य भगवान से अपने पास आती है। ये कहाँ से आती है? डायरेक्ट सूर्य से, सन से आती है, सन से अपने पास आती है। गामा रे और एक्स रे है वो अपने पास आ ही नहीं पाती है, क्योंकि उनकी तरंग दैर्ध्य होती है वो बहुत कम होती है। यूवी आती है, पर यूवी को रोकने के लिए भगवान ने एक छतरी लगा रखी है, उसका नाम है ओजोन परत। उस छतरी का नाम क्या है? ओजोन लेयर। ओजोन परत लगा रखी है जिसके कारण अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी विकिरणें अपने धरती पर पहुंच नहीं पाती है। तो धरती पर जो प्रकाश पहुंच रहा है वो इंद्रधनुष वाला आपको दिखाई दे रहा है, वो है विबग्योर, बेनी आहा पिनाला विबग्योर। ठीक है, बेनी आहा पिनाला दिखाई देता है, जिसकी जो स्पेक्ट्रम होती है 3800 से लगा करके 7800 एंगस्ट्रॉम तक वो आपके स्पेक्ट्रम वो आपको दिखाई देता है। बेनी आहा पिनाला जो 7 रंग इंद्रधनुष के दिखाई देते हैं वो सूर्य भगवान से दृश्य के रूप में दिखाई देते हैं। इनसे पहले भी प्रकाश आते हैं, आपने 10 से पहले ये पढ़ा नहीं होगा, ये नए आपके लिए है। इनसे पहले भी कुछ आता है, पर वो ये तो दो तो पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि तरंग दैर्ध्य कम है। यदि ये पहुंच जाए तो यहीं पे क्या हो जाए, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। क्यों? गामा रे और एक्स रे, भाई चोट लगती है अपने शरीर में तो एक्सरे करवाने का कहता है, भाई जाओ एक्सरे करवा के लाओ। एक्सरे क्या करता है? अपने मांस को भेद करके और हड्डी से टकरा करके वो वापस स्पेक्ट्रम देता है। तो एक्स किरणें बताती है कि हड्डी से वो टकरा करके बताती है कि हड्डियां कहाँ से टूटी हुई है। तो एक्सरे वो किरणें हानिकारक किरणें। ठीक है, उसके बाद यूवी को रोकने के लिए भगवान ने व्यवस्था कर रखी है ओजोन परत। ओजोन के बाद दृश्य अपने को दिखाई देता है इंद्रधनुष वाला विबग्योर, जिसमें जो आपके वॉयलेट है, बैंगनी, बेनी आ पिनाला, बैंगनी, नीला, और सबसे ज्यादा है लाल। लाल है वो फैलता नहीं है इसलिए उसको खतरों के सिंगल के रूप में प्रयोग करते हैं, और नीला है वो फैलता है इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसके बाद है आईआर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को कहते हैं अवरक्त किरणें, अवरक्त प्रकाश, इंफ्रारेड, और उसके बाद है रेडियो। ठीक है, तो इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सर्वाधिक होती है तरंग दैर्ध्य, इसलिए ये आपके दिखाई देते हैं। और अवरक्त जो किरणें होती है उनकी तरंग दैर्ध्य दृश्य के प्रकाश की तुलना में अधिक होती है और आपके रेडियो की तुलना में कम होती है। ठीक है, अब जो आपकी जो प्राप्त हो रही है स्पेक्ट्रम की श्रेणियां वो निम्नानुसार प्राप्त होती है। ये तो आपके समझ में आ गया। इसको क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। गामा रे के बाद एक्स रे के बाद यूवी के बाद दृश्य के बाद आईआर के बाद रेडियो और तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अब
बोर्ड ने बताया कि यदि अनंत से कोई किरण आ रही है और वो ग्राउंड स्टेट n बराबर 1 कोस पे आ रही है, फिर दूसरे कोस पे आ रही है, फिर तीसरे पे आ रही है, चौथे पे आ रही है, पांचवे पे आ रही है, तो n1 n2 धीरे धीरे ऊर्जा कम होती जा रही है। 3 4 5 देखो मैंने कोस धीरे धीरे कम बढ़ाते चला गया। और यदि n बराबर 6 से आ रही है, ऊर्जा कम होती गई। ठीक है, n6 से कहां जा रही है? n6 से जा रही है पहले वाले में। n6 के बाद कहां से जाएगी? n5 में जाएगी। n5 से कहां जाएगी? n4 से जाएगी। n4 के बाद 3 से जाएगी। 3 के बाद 2 से जाएगी। तो ये जो भी श्रेणियां प्राप्त होगी उससे कहते हैं लाइमन श्रेणी। अनंत से कहीं से भी यदि आपके पहले कोष में आए तो लाइमन श्रेणी होगी और वो यूवी क्षेत्र में प्राप्त होगी। किसमें प्राप्त होगी? अल्ट्रावायलेट अवरक्त प्रकाश आपके अल्ट्रावायलेट यूवी क्षेत्र में प्राप्त होगी, पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होगी। उसकी ऊर्जा अधिक होगी, पराबैंगनी प्रकाश है उसमें प्राप्त होगी, वो आपको दिखाई दे नहीं देगी। ठीक है, उसके बाद लाइमन के बाद यदि n बराबर 2 में आती है, कहां से? n बराबर 2 में कहां से आएगी? 3 से आएगी, 4 से आएगी, पहले तो ऊपर से आएगी, फिर वापस इस नंबर से आएगी 5 नंबर से, फिर 4 नंबर से, फिर आपके 2 नंबर से। इस श्रेणी का नाम होगा बामर श्रेणी, लाइमर बामर श्रेणी। ठीक है, और ये आपके विजिबल में प्राप्त होगी, दृश्य प्रकाश में प्राप्त होगी, विजिबल एरिया में प्राप्त होगी। विजिबल का मतलब है इंद्रधनुष वाला, बेनिया पिनाला, दृश्य प्रकाश में प्राप्त होगी। ठीक है, अब ये जो तीनों श्रेणियां प्राप्त होगी वो आपके अवरक्त में प्राप्त होगी, लाइमर हो गई, बामर हो गई। अब उसके बाद ऊपर से वापस n बराबर 3 में जो प्राप्त हो रही है पाश्चन श्रेणी, लाइमर बामर पाश्चन, और फिर वापस ऊपर से प्राप्त हो रही है लाइमर बामर पाश्चन ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट के बाद फंड श्रेणी। कौन सी श्रेणी? फंड श्रेणी। इनकी ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये तीनों श्रेणियां किसमें प्राप्त होगी? अवरक्त प्रकाश में प्राप्त होगी। किसमें प्राप्त होगी? अवरक्त प्रकाश में प्राप्त होगी। ठीक है, तो आपको इस पे एक एक नंबर के या तो पूछेगा हाइड्रोजन परमाणु का रेखिक स्पेक्ट्रम को समझाइए, तो इस प्रकार का आपको डायग्राम बनाना है। इसमें आपको कोष बनाना है 1 2 3 4 5 6, जिसमें ऊर्जा मैंने धीरे धीरे कम करता हुआ बना रहा हूं। देखो ये थोड़ा बड़ा है, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर और छोटा हो गया। ठीक है, यदि n बराबर 6 5 4 3 2 से 1 में आ रहा है तो श्रेणी का नाम बताइए, लाइमन श्रेणी। ठीक है, यदि n बराबर अनंत से या 3 से 2 में जा रहा है तो श्रेणी का नाम बताइए, बामर श्रेणी। n बराबर अनंत या 4 से या 5 से 3 में आ रहा है तो श्रेणी का नाम बताइए, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फंड श्रेणी। ठीक है, अब यदि ऐसे नहीं आएगा, देखिए एक नंबर में प्रश्न आएगा कि पराबैंगनी प्रकाश में प्राप्त हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की श्रेणी का नाम बताइए, तो श्रेणी का नाम क्या बताना है? लाइमन श्रेणी। ठीक है, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में प्राप्त श्रेणी का नाम बताइए, तो श्रेणी का नाम क्या बताना है? बामर श्रेणी। यदि आपको कहे अवरक्त प्रकाश में नाम बताइए, तो अवरक्त प्रकाश में कौन सा नाम बताना है आपको? अवरक्त प्रकाश में 3 प्राप्त होगी, पाश्चन, ब्रैकेट और फंड। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न श्रेणियां हैं जिसमें लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फंड। और इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पढ़ाया था, विद्युत चुंबकीय विकिरणें पढ़ाई थी कि सूर्य भगवान से ये विकिरणें प्राप्त होती है, पराबैंगनी, दृश्य और अवरक्त। तो लाइमन श्रेणी पराबैंगनी में, बामर श्रेणी दृश्य में, और अवरक्त में आपके पाश्चन, ब्रैकेट और फंड श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आपके हाइड्रोजन परमाणु के लिए रेखिक स्पेक्ट्रम है बोर मॉडल के आधार पर। नील्स बोर के पश्चात एक वैज्ञानिक आया था, डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक आया था। उसने भी परमाणु सिद्धांत है उसको समझाने का प्रयास किया था। उसने परमाणु है उसकी कण प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों के बारे में व्याख्या की थी कि जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं
उनकी जो नेचर होती है वो कण के रूप में भी होती है और तरंग के रूप में भी होती है। कण के रूप में इनको निश्चित फोटोन के रूप में उन्होंने कहा कि ये ऊर्जा के फोटोन पैकेट होते हैं, उनके रूप में ये व्यवस्थित होता है। और उसके लिए ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर एच न्यू। आइंस्टीन है उसने ये आपके प्लांक ने दिया था E बराबर एच न्यू। प्लांक समीकरण है E बराबर एच न्यू के फोटोन के रूप में मुक्त होते हैं, ठीक है, E बराबर एच न्यू के रूप में रहते हैं। और तरंग प्रकृति के रूप में आपके आइंस्टीन E बराबर mc स्क्वायर के रूप में समीकरण दिया था आइंस्टीन ने, ठीक है, E बराबर mc स्क्वायर। तो एक तो कह रहा है, प्लांक कह रहा है कि E ऊर्जा है वो h न्यू के बराबर है, और दूसरा जो आइंस्टीन तरंग के रूप में बता रहा है वो E बराबर mc स्क्वायर के बराबर है। तो h न्यू बराबर किसके बराबर हो गया भाई? E h न्यू के बराबर है, E mc स्क्वायर के बराबर है, दोनों बराबर हो गए। h न्यू बराबर mc स्क्वायर, जहां न्यू क्या है? न्यू बराबर है तरंग दैर्ध्य, आपके आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, एक मिनट में होने वाले कंपनों की संख्या, एक मिनट में होने वाले कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ठीक है, अपन कहते हैं 94.3, तो वो आपकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है, 94.3 माई एफएम, तो वो फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर क्या होता है? सी अपॉन लेमडा, सी अपॉन लेमडा। आवृत्ति बराबर होता है आपके तरंग दैर्ध्य और वेग, वेग बटा तरंग दैर्ध्य को कहते हैं आवृत्ति, प्रकाश का वेग बटा तरंग दैर्ध्य, न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा, ठीक है। इस समीकरण में अपन रखेंगे h इंटू सी अपॉन लेमडा बराबर mc स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या है? आपको लेमडा निकालना है, तो लेमडा को इधर ले जाएंगे, h इंटू सी बटा mc स्क्वायर नीचे आ गया, mc स्क्वायर बराबर लेमडा, तो सी से सी कैंसिल हो गया, तो लेमडा आपके पास आया लेमडा बराबर h अपॉन mc, m इंटू सी, ठीक है। इसको कहते हैं डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति का समीकरण, डी ब्रोगली का द्वैत समीकरण, द्वैत समीकरण, ठीक है। m इंटू सी होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, ये तो द्रव्यमान, और इंटू सी क्या है? वेग। द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है? संवेग, संवेग होता है p, द्रव्यमान इंटू वेग संवेग p होता है। तो लेमडा बराबर क्या हो गया? लेमडा बराबर h अपॉन p, लेमडा बराबर हो गया h अपॉन p, ये भी होता है। ये डी ब्रोगली का समीकरण है, द्वैत प्रकृति का ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, जिसके अनुसार आपको पूछे तो लिखना है। तो डी ब्रोगली के द्वैत प्रकृति के समीकरण को उत्पन्न कीजिए, तो ये मैंने आपके सामने उत्पन्न किया है कि परमाणु की जो प्रकृति होती है वो कण व तरंग के रूप में होती है, कण के रूप में भी व्यवस्थित रहता है और तरंग के रूप में भी व्यवस्थित रहता है। जो तरंग होती है उसके अनुसार व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये जो प्रक्रिया दिखती है आपको, साबुन के बुलबुले में इंद्रधनुष दिखाई देना, तो वो तरंग के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तरंग प्रकृति के रूप में दिखाई दे रहा है। प्रकाश का कण के रूप में गमन करना, ठीक है, तो कण प्रकृति भी प्रदर्शित कर रहा है। तो डी ब्रोगली ने कहा भाई कण भी होती है, तरंग भी होती है, तो कण के रूप में निश्चित पैकेट के रूप में ऊर्जा स्थानांतरित होती है जिन्हें फोटोन कहते हैं, ठीक है। E बराबर एच न्यू, प्लांक के अनुसार उसको ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार आइंस्टीन ने समीकरण दिया कि ऊर्जा E बराबर mc स्क्वायर होता है, तो E बराबर एच न्यू प्लांक कह रहा है, E बराबर mc स्क्वायर आइंस्टीन कह रहा है, तो दोनों को बराबर कर दिया समीकरण 1 और 2 को, तो h न्यू बराबर mc स्क्वायर हो गया। कि न्यू होती क्या है सर? न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या होती है? आवृत्ति, कंपनों की प्रति सेकंड होने वाली संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो उसकी जगह आवृत्ति का सूत्र होता है सी अपॉन लेमडा, वेग बटा तरंग दैर्ध्य, न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा। तो h इंटू सी अपॉन लेमडा बराबर mc स्क्वायर हो गया। आपको निकालना क्या है? लेमडा। लेमडा क्या होती है? लेमडा होती है तरंग दैर्ध्य। लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य निकालनी है आपको, लेमडा बराबर, तो लेमडा को रोक लिया, ठीक है, ऊपर लेके आ गए वज्र गुणा में, और mc स्क्वायर को यहाँ नीचे भेज दिया, तो mc स्क्वायर सी से सी कैंसिल हो गया, तो लेमडा बराबर h अपॉन mc आया। लेमडा बराबर क्या आ गया आपके पास? h अपॉन mc, ठीक है। m इंटू सी को क्या कहते हैं? m इंटू सी को p भी कहते हैं, तो लेमडा बराबर h अपॉन p, ठीक है। लेमडा क्या है? आपके वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है। h क्या है? h प्लांक नियतांक है, प्लांक कोएफिशिएंट, प्लांक नियतांक है, और p क्या है? p संवेग है, ठीक है। तो इस आधार पर आप कोई भी प्रश्न भी दे आपको तो आप कर सकते हैं। जैसे 0.1 किलोग्राम कोई द्रव्यमान की गेंद है, 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद है, द्रव्यमान की गेंद 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गमन कर रही है,
वेग से गमन कर रही है, उसकी तरंग आपको तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। वेग से गमन कर रही है, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। गेंद का क्या ज्ञात करो? तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया भाई, ये आपके डी ब्रोगली पे आधारित है। मास दे दिया और वेग दे दिया, तो आपने सूत्र लगा दिया लैम्डा बराबर h इंटू एम दे दिया और c दे दिया। m मास कितना दिया है कि 0.1 किलोग्राम, c कितना दिया है 10, h आपको पता ही है, h क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, उसका नियतांक आपको पता ही है कितना होता है 6.6 इंटू 10 की घात माइनस 34। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू रख दी, तो वैल्यू रखने पर क्या हुआ 6.6 इंटू 10 की घात माइनस 34 और बटा m की वैल्यू 0.1, c की वैल्यू 10, कैंसिल हो गया, ये पॉइंट हटाया ऊपर आया 10, ये कैंसिल हो गया, तो लेमडा कितना बचा? लेमडा बचा 6.6 इंटू 10 की घात माइनस 34। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार आप तरंग दैर्ध्य का निर्धारण कर सकते हैं, किसके द्वारा? लेमडा बराबर h अपॉन mc के द्वारा, डी ब्रोगली समीकरण के द्वारा। ठीक है, एक और प्रश्न अपन देखेंगे कि 3.6 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य है, उसकी फोटोन 3.6 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन का द्रव्यमान ज्ञात करना है। 3.6 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन का द्रव्यमान ज्ञात करो। द्रव्यमान ज्ञात करो। ठीक है, तो 3.6 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, तो आपने सूत्र क्या लगा दिया? लैम्डा बराबर h अपॉन m इंटू c। ठीक है, लैम्डा बराबर क्या लगा दिया? h बराबर m इंटू c, और आपके मास दे दिया है, मास कितना दिया है? m बराबर मास दिया 3.6 इंटू 10 की घात माइनस 10 मीटर, एंगस्ट्रॉम में हो गया। और आपको प्रकाश का वेग पता ही है, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड। और h आपको पता ही है 6.6 इंटू 10 की घात माइनस 34 होता है। तो इससे आप क्या निकाल लेंगे? लेमडा निकाल लेंगे। लेमडा बराबर 6.6 इंटू 10 की घात माइनस 34। लेमडा तो तरंग दैर्ध्य दे रखी है ना, तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है m। 3.6 क्या दे रखी है? लेमडा दे रखी है। m बराबर क्या हुआ कि 6.6 इंटू 10 की घात माइनस 34, और ये ऊपर चला गया और ये यहाँ आ गया। लेमडा कितनी दे रखी है? 3.6 इंटू 10 की घात माइनस 10, और c कितना है? 3 इंटू 10 की घात 8। तो इस प्रकार आपने इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपके फोटोन का द्रव्यमान आ जाएगा 6.1 इंटू 10 की घात माइनस 29 किलोग्राम में। ठीक है, तो इस प्रकार आपके प्रश्न डी ब्रोगली समीकरण पे पूछेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक समीकरण आया हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, की अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। ये कहता है कि कोई भी पदार्थ है, उसकी स्थिति और संवेग का निर्धारण एक साथ नहीं कर सकते हैं। स्थिति और संवेग का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, तो स्थिति और संवेग में निम्नलिखित संबंध दिया, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सूत्र दिया, किसने दिया? हाइजेनबर्ग ने। डेल एक्स क्या है? डेल एक्स है स्थिति में अनिश्चितता। डेल मतलब है अनसर्टेनिटी, स्थिति में अनिश्चितता। ठीक है, और डेल पी क्या है? डेल पी है संवेग में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता। और डेल पी क्या है? डेल पी है संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता। इन दोनों का गुणनखंड या तो बराबर होगा h अपॉन 4 पाई के, या उससे अधिक होगा। ठीक है, दोनों का आप निर्धारण नहीं कर सकते कि गेंद दौड़ भी रही है और निश्चित स्थिति पर है, तो दोनों का निर्धारण एक साथ नहीं कर सकते। तो हाइजेनबर्ग की क्या कहलाता है? अनसर्टेनिटी, मतलब अनिश्चितता का सिद्धांत है। डेल एक्स और डेल पी, स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ गुणनखंड है, वो h अपॉन 4 पाई के या तो इक्वल होगा या उससे अधिक होगा। ठीक है, तो इस
इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जो परमाणु के मॉडल थे उनमें थॉमसन मॉडल पढ़ाया था, उसके बाद रदरफोर्ड पढ़ाया था और उसके बाद नील्स बोर का पढ़ाया था। नील्स बोर के बाद मैंने डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति का सिद्धांत लिया और उसके बाद मैंने आपके हाइजेनबर्ग की प्रकृति का सिद्धांत लिया। तो ये 5 सिद्धांत मिलकर के और परमाणु की व्याख्या के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इनको आपको विस्तृत अध्ययन करना है। बोर का जो सिद्धांत था, बोर के सिद्धांत से त्रिज्या ज्ञात करनी हो, r बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर mz e स्क्वायर। ठीक है, इस सूत्र द्वारा आप त्रिज्या का निर्धारण कर सकते हैं। वेग का निर्धारण करना हो, v बराबर 2 पाई z स्क्वायर बटा nh, इस सूत्र से आप वेग का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, और ऊर्जा का निर्धारण करना हो -2 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर e4 बटा n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, NH, इस सूत्र से आप ऊर्जा का निर्धारण कर सकते हैं। इन सब का व्युत्पन्न करवाया, फिर लाइमर बामर पास ने श्रेणियां पढ़ाई, विद्युत स्पेक्ट्रम पढ़ाया और आपको डी ब्रोगली का समीकरण पढ़ाया। डी ब्रोगली का समीकरण डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, E बराबर एच न्यू, E बराबर mc स्क्वायर, आइंस्टीन और प्लांक से। तो E बराबर आपके पास क्या आया था, लैम्डा बराबर h अपॉन p को m इंटू सी, द्रव्यमान इंटू वेग संवेग, ये डी ब्रोगली के द्वैत प्रकृति का सिद्धांत है। ठीक है, तो परमाणु के मॉडल आपके इस वीडियो में समाप्त हुए। अगले वीडियो में अपन आगे अध्ययन करेंगे।